हेलो यूट्यूबर्स, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वी लुकअप सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हमें क्या देखना है कि कोई वैल्यू लुकअप करनी है विद मल्टीपल टैब फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स विद अ सिंगल वी लुकअप क्वेरी। यानी हमें मल्टीपल टेबल से कोई वैल्यू लुकअप करनी है और एक सिंगल क्वेरी से, यानी वी लुकअप की एक सिंगल क्वेरी से हमें मल्टीपल टेबल से किसी पर्सन का अमाउंट लुकअप करना है। तो हम कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब भी हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन में हमें एक टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी टेबल एरे क्या होता है कि जहाँ आपको वो वैल्यू लुकअप कहाँ से करनी है। ठीक है, तो हर एक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मुझे जनवरी का अमाउंट चेक करना है तो मुझे टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये। अगर मुझे फरवरी के अमाउंट लुकअप करना है तो उसके लिए टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मार्च के लिए उस तरह ये, अप्रैल के लिए, यानी हर एक मंथ के हिसाब से मुझे टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम जब वी लुकअप यूज करते हैं तब क्या होता है, टेबल एरे स्टैटिक होता है, यानी हर बार आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे यूज करके, जैसे मुझे एक का अमाउंट चेक करना है किस मंथ का, जनवरी मंथ से, कि इसका जनवरी में अमाउंट कितना है। तो उसके लिए हम जनरली वी लुकअप यूज करेंगे। इस पर्सन का अमाउंट मुझे लुकअप करना है, टेबल एरे, किस टेबल एरे से आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में कॉलन इंडेक्स नंबर, यानी आपकी जो वैल्यू है वो किस कॉलन में स्टोर है, सेकंड नंबर के कॉलन में, और वहाँ पे आपको क्या मैच टाइप यूज करना है, जीरो, यानी फॉल्स चेक करना है। तो ए का जो जनवरी में जो अमाउंट है वो कितना है, 6। अगर मुझे फरवरी का चेक करना है तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रेंज है ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब भी आपको किसी मंथ की वैल्यू चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार ये फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा, टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको मल्टीपल वी लुकअप की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करते हैं कि हमें बार बार ये फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े, हमें मल्टीपल क्वेरी ना लिखनी पड़े, हम एक सिंगल क्वेरी लिखें और उसी से उसका वैल्यू लुकअप हो जाना चाहिए। यानी हमें क्या करना है कि जिस पर्सन का नेम हम इस सेल में लिखें, जिस मंथ का नाम लिखें, उस मंथ की वैल्यू यहाँ पर आ जानी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये हमें आज इसके वीडियो में सीखना है। तो ऐसा जब भी आपको करना हो तो यानी टेबल एरे आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। यानी जिस मंथ का यहाँ पर नेम लिखे उसके हिसाब से वी लुकअप में वो टेबल एरे सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा जब भी आपको करना हो तब आपको क्या करना है, जो भी आप टेबल एरे यूज कर रहे हैं उनको एक नेम असाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने तो यहाँ पे पहले से नेम असाइन कर रखा है। जैसे इस टेबल एरे को मैंने नेम असाइन किया जनवरी, इसको मैंने असाइन किया है फरवरी, और इसको मैंने असाइन किया मार्च। ठीक है, मंथ के हिसाब से मैंने इनको नेम असाइन कर रखा है इन टेबल एरे को। अगर आपको करना है टेबल एरे को नेम असाइन तो आप कैसे, उस टेबल एरे को आपको सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद में ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर आपको नेम असाइन करना है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सभी टेबल एरे को एक नेम असाइन कर रखा है उनके मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जिस पर्सन का नेम यहाँ पे लिखें, जैसे मुझे ए का अमाउंट चेक करना है जनवरी मंथ से। ठीक है, और वो अमाउंट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू आपको लुकअप करनी, तो हमें कौन सी वैल्यू लुकअप करनी, ये। फिर टेबल एरे, अब यहाँ पे टेबल एरे आपको क्या करना है, डायनेमिक करना है। तो जब भी आपको टेबल एरे डायनेमिक करना है, यानी यहाँ पे जिस मंथ का नेम लिखे उसके हिसाब से टेबल एरे सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने नेम तो असाइन करेगा हर टेबल एरे को, तो यहाँ पर नेम हमें पास करना है। तो वो जो नेम है एज ए स्ट्रिंग हमें पास करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस वी लुकअप फंक्शन में एक दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप वैल्यू पास करते हैं उसमें वो एज ए स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, इनडायरेक्ट फंक्शंस, और उसके बाद में ये वैल्यू आपको सेलेक्ट कर लेनी। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप मंथ के नेम यहाँ पे लिखेंगे उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करेगा, और वो इसके लिए क्या रहेगा, टेबल एरे रहेगा। यानी अगर मैंने जनवरी सेलेक्ट किया तो उसके लिए टेबल एरे कौन सा रहेगा, जनवरी, और जनवरी नाम हमने किस टेबल एरे को दिया था, इस टेबल एरे को। तो वो वैल्यू कहाँ से लुकअप करेगा, यहाँ से लुकअप करेगा। अगर आप फरवरी यूज करेंगे, वहाँ पर मंथ का नाम लिखेंगे तो वो ये टेबल एरे यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है
कॉलन इंडेक्स नंबर, यानी ये जो टेबल बना हुआ है उसमें जो आपको वैल्यू लुकअप करनी है, जो वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है, यानी जो आपको रिजल्ट चाहिए रिजल्ट में, वो वैल्यू किस कॉलन में स्टोर है, सेकंड नंबर के कॉलन। यानी हमने जो टेबल सेलेक्ट किया था वो कौन सा था, ये वाला, उसमें फर्स्ट कॉलन और ये सेकंड कॉलन। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस कॉलन में स्टोर है, नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 2। उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉल्स लिखना है। तो फॉल्स के लिए आप 0 भी यूज कर सकते हैं और फिर एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 70% आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरल यूज करना है। ओके, फॉर्मेट चेंज कर देते 7, ठीक है। तो ए का जो जनवरी में जो अमाउंट है वो कितना है, 7 है। उसी तरह अगर हमें फरवरी से चेक करना है कि फरवरी में ए का अमाउंट कितना है, फरवरी में अमाउंट कितना है ए का, 15। देखिए उसी तरह आपको क्या करना है, डी का चेक करना है। तो डी का कितना है, 14, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको चेक करना है जून महीने का, तो हमने रेफरेंस गलत पास किया है, जून। तो जून महीने में जो अमाउंट है डी का वो कितना है, 52। चेक कीजिए, ये जून और इसमें डी और 52। देखिए मल्टीपल टेबल से ये लुकअप करके हमें वैल्यू लुकअप करके हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो इस वीडियो हमने क्या सीखा है कि वैल्यू लुकअप की एक सिंगल क्वेरी से आप मल्टीपल टेबल से कैसे कोई रिकॉर्ड चेक करते हैं, लुकअप करते हैं, वो इस वीडियो में हमने सीखा है। तो इसमें नहीं तो आपको कोई फॉर्मूला एडिट करना पड़ रहा है, नहीं आपको मल्टीपल क्वेरी लिखनी पड़ रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस मंथ का वैल्यू चाहिए उस मंथ का नाम आपको यहाँ पे पास करना है और उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।